1903 में जब दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले इंसानों के हवा में तैरने को हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स नहीं, बल्कि ये काम तो हजारों साल पहले बसने वाली एंशियंट सिविलाइजेशन ने पहले से ही कर रखा था। कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहाँ किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करती थी, और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए थे। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का एक ग्रुप यहाँ खुदाई का काम कर रहा था। तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीजें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोलंबिया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसमें एक आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती जुलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल्ड स्टडी के लिए एरोडायनेमिक एक्सपर्ट तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहेली की गुत्थियां एक एक कर सुलझने लगी। ये माना गया कि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल में दिखाया गया है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की भाषा में रडार कहा जाता है, ये मॉडर्न जहाज का एक अहम हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इस मॉडल के निचले हिस्से से अटैच्ड हैं, और ऐसा सिर्फ आजकल के जहाज या फिर स्पेस शटल में देखा जाता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जबान में इंग्रॉन्स कहते हैं, जिनका काम एरोप्लेन को लेफ्ट या राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को हैरान करके रखा था, क्योंकि इस मॉडल में रडार और एलेरॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोनॉटिक फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसीलिए हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटते हुए आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नियत करके बनाया गया होता तो जाहिर है इसमें उन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा गया जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। 1000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी। इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं था? शायद इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत गाह मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सिटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी एंशिएंट साइट की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तराश कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए हैं। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती हैं। इस टेम्पल में 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे हैरान करने वाले पैगाम
पैगाम भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुंचाने के लिए छोड़ा गया था। एक साइंटिस्ट रूथ हॉवर यहाँ पर एक रिसर्च के मकसद से एक ऐसी ही जगह फोटो ले रही थी। तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर इनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। जी हाँ, जब डॉक्टर रूथ हॉवर ने वो किनारा उठाकर वापस उसी जगह पर रखा, तब सारी चीजें खुलकर सामने आ गईं। दीवार पर ऐसी चीजें बनी थी जिसको हम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें रडार भी देखा जा सकता है, हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न वॉर हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है। साथ ही साथ इसमें मॉडर्न यार्ड और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक के इस छोटे से हिस्से ने इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे हैं, वो 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस को कैसे पता थी। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यार्ड, प्लेन और सबमरीन तो देखी जा सकती हैं, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीजें आखिर है क्या? क्या यह आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी बनाना बाकी है, या फिर ये टेम्पल ऑफ सिटी में पाया जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशानी है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ये सारी चीजें मौजूद थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सिटी तक ही मौजूद नहीं है। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर्स भी कहा जाता है, उसके पास एक टोम्ब है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियन के बनाए हुए काफी सारे 100 पीस, इन 100 पीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ ऐसा नमूना भी मिला था। किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर बहुत रिसर्च करी गई तो एक के बाद एक मिस्ट्री जन्म लेती गई। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और इसके रिंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एरोप्लेन से मिलती जुलती हैं। एक्सपर्ट के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल के दिखने वाले परिंदों के फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन सैंडरसन, जो कि एक एरोडायनेमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की, जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफी हैरान थे। मॉडल पूरी तरीके से एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी। जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है, और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी, उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ था। ये टूटा हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसे टेस्ट किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफी ज्यादा हैरान करने वाले थे। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उसको कभी उड़ा भी पाए थे या नहीं? ये सवाल भी एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सिटी में बने हायरोग्लिफिक और कोलंबिया सिविलाइजेशन का प्लेन मॉडल कई सवालिया निशान छोड़ गया है।